रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं ज़फ़र ख़ान आपको विजुअल प्रोग्रामिंग के एक और ट्यूटोरियल में खुशामदीद कहता हूँ। इस ट्यूटोरियल में हमने कलेक्शन के बारे में पढ़ना है। कलेक्शन को हमने 2-3 वीडियो पहले स्टार्ट किया हुआ है और इसको हम आज फिनिश करेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आप बाय चांस इस चैनल पे आए हैं तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। तो चले हम देखते हैं कि आज हम इस ट्यूटोरियल में क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम स्टैक और क्यों पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टैक ज़रा देखते हैं। तो जैसे कि हमें पता है कि स्टैक बेसिकली एक मेमोरी है जिसमें हम डेटा स्टोर करते हैं, ठीक है जी। तो क्योंकि हम इसको कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं तो ये एक डायनामिक स्टैक होगा, यानी इसमें हम रनिंग टाइम में हम वैल्यू ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और इसकी साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकती है, वो ग्रो कर सकती है। तो एलिमेंट वो स्टोर कैसे करता है, स्टोर करता है एलिमेंट्स को लीफो के स्टाइल में, यानी जो पहला एलिमेंट जो इनपुट होगा उसमें या स्टोर होगा वो सबसे लास्ट में आउट होगा और जो सबसे लास्ट में इन हुआ है वो सबसे फर्स्ट जो है वो आउट होगा। तो लीफो के स्टाइल में ये इनपुट जो है वो स्टोर करता है या आप उसको एक्सेस कर सकते हो। दूसरा ये है कि हमारे पास सी शार्प में जेनेरिक और नॉन जेनेरिक दोनों तरह के स्टैक्स अवेलेबल है, लेकिन इस वीडियो में हम बेसिकली नॉन जेनेरिक स्टैक्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है जी। तो स्टैक क्या करता है, किस तरह की वैल्यूज़ को स्टोर करता है। स्टैक बेसिकली डुप्लिकेट वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता है और इस तरह नल वैल्यूज़ को भी स्टोर कर सकता है। क्योंकि ये कलेक्शन है तो कलेक्शन में हम ऑब्जेक्ट बेसिकली स्टोर करते हैं या जिसको हम रेफरेंस टाइप बोलते हैं, वो वैल्यूज़ यहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं। तो थोड़ी और ओवरव्यू देखते हैं। तो स्टैक में किसी वैल्यू को स्टोर करने के लिए या किसी ऑब्जेक्ट को स्टोर करने के लिए हमें पुश मेथड चाहिए होगा, यानी पुश मेथड को यूज़ करके हम कोई भी वैल्यू स्टैक में स्टोर कर सकते हैं या इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपको वैल्यू चाहिए, आपको डिस्प्ले पे चाहिए या आप उसको रिट्रीव करना चाहते हो तो आपको पॉप और पीक ये दोनों मेथड्स चाहिए होंगे। इन दोनों में कुछ फ़र्क है, क्या फ़र्क है वो आगे हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में देखेंगे। अच्छा जी, तो स्टैक को हम थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि सी शार्प हमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स प्रोवाइड कर रहा है इन स्टैक को एक्सेस करने के लिए, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जस्ट वो जो इम्पोर्टेंट है वो ही आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो एक ही प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे ले रहा हूँ वो है काउंट प्रॉपर्टी। तो ये बेसिकली कर क्या रहा है कि यहाँ पे ये जितने भी उसमें एलिमेंट्स हैं उनके टोटल नंबर काउंट करके वो आपको रिटर्न कर देगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके स्टैक में 5 एलिमेंट्स अभी स्टोर है तो वो आपको 5 रिटर्न कर देगा। अगर 6 एलिमेंट्स वहाँ पे स्टोर है या कोई भी टाइप के ऑब्जेक्ट वहाँ पे स्टोर है तो वो आपको उतने नंबर जो है वो रिटर्न कर देगा कि इस टाइम 6 वहाँ पे स्टोर है या 7 स्टोर है। बेसिकली काउंट रिटर्न कर रहा है। चंद मेथड्स हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला मेथड जो हमारे पास है वो पुश है। तो अभी मैंने आपको बताया कि पुश क्या करता है, इसके थ्रू हम स्टैक के टॉप पे एलिमेंट जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं। पीक क्या करता है, पीक एक ऐसा मेथड है जो आपको टॉप की वैल्यू जस्ट रिटर्न कर रहा होगा लेकिन वहाँ से रिमूव नहीं करेगा, जबकि पॉप जो है वो वहाँ से रिमूव कर देगा और जो आपका पॉइंटर है टॉप -1 हो जाएगा। जबकि पीक ऐसा नहीं करेगा। पीक जब उसकी वैल्यू सिर्फ आपको रिटर्न कर देगा, डिस्प्ले कर देगा या जो भी आप उसके साथ करना चाह रहे हो, रिट्रीव होके अब उस पर कुछ भी फंक्शन कर सकते हो, लेकिन वो उससे रिमूव नहीं होगा, वो स्टैक के पॉइंटर को डिक्रीज़ नहीं करेगा, ठीक है जी। इसी तरह हमारे पास एक और मेथड है जिसका नाम है कंटेन्स। तो ये चेक करेगा कि आया कोई स्पेसिफिक एलिमेंट या कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट इस स्टैक में अवेलेबल है या नहीं, ठीक है जी। और इसी तरह लास्ट मेरे पास इस लिस्ट में मैंने रखी हुई है क्लियर। तो ये क्या करेगा, आपके स्टैक को कंप्लीट क्लियर कर देगा, जितने भी ऑब्जेक्ट या एलिमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं उनको रिमूव कर दिया जाएगा। तो इन सब को हम प्रोग्रामेटिकली भी देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये किस तरह काम कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, अब देखिए फर्स्ट वाला जो है हमने
ऐड वैल्यूज़ किस तरह ऐड करनी है किसी स्टैक में। तो अभी हमने देखा कि हम पुश मेथड के थ्रू हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, पुश मेथड को यूज़ करके हम वहाँ पे वैल्यू ऐड कर सकते हैं। अच्छा, ये अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट या रेफरेंस टाइप जो है वो करेगा, तो ये कोई भी डेटा टाइप वैल्यू वहाँ पे आप इसको स्टोर कर सकते हो। यानी स्टैक में आप इंटीजर भी स्टोर कर सकते हैं, स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हैं, और डिफरेंट जो भी टाइप आपको चाहिए उस टाइम वो आप वहाँ पे रख सकते हैं। तो चले देखते हैं इस लाइन में मैंने क्या किया है। मैंने यहाँ पे एक माई स्टैक के नाम से एक इंस्टेंस क्रिएट किया है एक स्टैक का, और उसमें मैं कुछ वैल्यूज़ ऐड करना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ माई स्टैक डॉट पुश का के थ्रू हेलो, ये मैं स्ट्रिंग उसमें स्टोर कर रहा हूँ, तो ये उसमें स्टोर हो जाएगा। फिर मैं उसमें दूसरा जो है वो 1 पुश कर रहा हूँ, न्यूमेरिकल वैल्यू है या इंटीजर टाइप 1 मैं उसमें पुश कर रहा हूँ। इसी तरह मैं उसमें फिर स्टैक माई स्टैक डॉट पुश के थ्रू 2 स्टोर कर रहा हूँ इंटीजर वैल्यू, और 3 और इसी तरह 4 मैंने वहाँ पे आके स्टोर कर दिया, और लास्ट में मैं अपना नाम वहाँ पे पुश कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हेलो जो है वो सबसे पहले वहाँ पे पुश हुआ है, और ज़फ़र खान जो है वो सबसे लास्ट में वहाँ पे पुश हुआ है। यानी इसका मतलब ये है कि टॉप पे आपकी जो वैल्यू पड़ी है वो ज़फ़र खान है। ठीक है जी, तो अब एक्सेस हम इसको किस तरह करेंगे वो ज़रा देखते हैं। तो इन एलिमेंट्स को हम एक्सेस डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। यानी एक तो आप किसी फॉर लूप के थ्रू पूरे एंटायर स्टैक को एक्सेस कर सकते हैं, या आप स्पेसिफिकली किसी स्पेसिफिक टॉप पे जो भी वैल्यू पड़ी है आप उसको एक्सेस कर सकते हो। ठीक है जी, तो हम वेरियस वे से उसको एक्सेस कर सकते हैं। फॉर ईच लूप से अगर आप पूरे स्टैक को या उसके किसी कलेक्शन किसी स्पेसिफिक पोर्शन को आप एक्सेस करना चाहते हो वो भी आप कर सकते हो, या ठीक है जी, और पूरे स्टैक को आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये क्या करेगा, आपके सारे एलिमेंट जो है वो लीफो के स्टाइल में आपको प्रोवाइड कर देगा। ये वही कोड है जो थोड़ी देर पहले मैंने इससे पहले स्लाइड में आपको दिखाया कि मैंने उसमें कुछ वैल्यूज़ जो है वो स्टोर कर ली है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखें तो मैं फॉर ईच लूप यूज़ कर रहा हूँ। तो फॉर ईच लूप में मैंने क्या किया है, वेरिएबल आइटम इन माई स्टैक, और उसके बाद कंसोल डॉट राइट लाइन में मैंने आइटम डिस्प्ले किया है। तो इसका रिज़ल्ट कुछ ऐसे होगा। यानी देखिए, पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर ईच लूप के थ्रू मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, तो टॉप पे जो वैल्यू पड़ी है इस टाइम इस स्पेसिफिक कोड में अगर आप लोग देखें तो 3 आपके पास पड़ी है, तो वो 3 जो है वो एक्सेस कर दी जाएगी। फिर उसके बाद आपको 2 प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर उसके बाद 1 प्रोवाइड कर दी जाएगी, फिर उसके बाद नल, और इसी तरह हेलो। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपको जो है वो प्रोवाइड की जाएगी इसी तरह। यानी आप देखें तो सबसे लास्ट में पुश हुआ था 3, लेकिन वो सबसे फर्स्ट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब देखते हैं कि अगर हम इसके किसी एलिमेंट को एक्सेस करते हैं थ्रू पीक, तो पीक हमें क्या फैसिलिटी दे रहा है। ये आपको रिटर्न कर रहा है लास्ट, यानी टॉप मोस्ट वैल्यू को जस्ट वो रिटर्न कर रहा है, वहाँ से रिमूव नहीं करेगा। ठीक है जी। अगर आपका स्टैक इस टाइम एम्प्टी है, तो अगर आप पीक को कॉल कर लेते हो, पीक मेथड को यूज़ करते हो, तो ये आपको एक इनवैलिड ऑपरेशन एक्सप्रेशन जो है वो आपको थ्रो करेगा। ठीक है जी। तो ये एक्सेप्शंस आपको कब थ्रो करेगा, जब आप की स्टैक जो है वो एम्प्टी है। तो ये हमने अगेन वही कोड लिया हुआ है, मैंने कुछ स्टैक में यहाँ पे वैल्यूज़ रखी है। तो मैं किस तरह कर सकता हूँ, यहाँ पे हम इसको इस तरह कुछ यूज़ कर सकते हैं कि आप देखें कि मैं कंसोल डॉट राइट लाइन माई स्टैक डॉट पीक यूज़ कर रहा हूँ, तो इस टाइम मुझे 3 जो है वो डिस्प्ले कर दिया जाएगा। लेकिन नेक्स्ट लाइन पे आप आ जाए कंसोल डॉट राइट लाइन माई स्टैक डॉट पीक, तो ये भी मुझे 3 ही डिस्प्ले करेगा। यानी आप देखिए ये एक ही लाइन मैंने लिखी है 3 दफ़ा, तो 3 दफ़ा मुझे 3 ही डिस्प्ले किया जा रहा है, जिसका मतलब ये है कि ये रिमूव नहीं किया जा रहा, जस्ट उस टॉप की वैल्यू को मुझे डिस्प्ले किया जा रहा है यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम पॉप के थ्रू इसमें कुछ इसको एक्सेस करना चाहते हैं, तो हमारे पास इसकी एक्सेसिंग कुछ ऐसे होगी। ठीक है जी,
कि पॉप क्या करेगा, वो वैल्यू रिमूव करेगा और आपको रिटर्न कर देगा जो भी आपने लास्ट वैल्यू या जो टॉप पे वैल्यू पड़ी है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप किसी एम्प्टी स्टैक पे पॉप मेथड यूज़ करते हो तो अगेन आपके पास इनवैलिड ऑपरेशन एक्सेप्शन जो है वो रेज हो जाएगा। ठीक है, एक्सेप्शन आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो वही कोड मैं दोबारा लिख रहा हूँ। ठीक है, और इस पे हम ज़रा चेक करते हैं कि पॉप को किस तरह हम यूज़ कर सकते हैं। ये जो ब्लैक में आपको कुछ कोड नज़र आ रहा है, इसमें मैंने क्या किया है कि सबसे पहले मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो आपके पास वैल्यू है वो कितनी पड़ी है यहाँ पे। ठीक है, यानी उसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो मैं सबसे पहले डिस्प्ले कर रहा हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन स्टैक। तो यहाँ से मुझे माई स्टैक डॉट काउंट जो कि हमारे पास प्रॉपर्टी थी वहाँ से ये मुझे डिस्प्ले कर देगा कि इसमें अभी आप देखें तो ये हमारे पास 5 एलिमेंट्स यहाँ पे पड़े हैं। ठीक है, तो मैं फिर क्या कर रहा हूँ, माई स्टैक वाइल लूप के थ्रू मैं माई स्टैक से सारी वैल्यूज़ जो है वो पॉप के थ्रू रिमूव कर रहा हूँ। तो आप देखिए मैंने कंडीशन लगाई है कि जब तक ये काउंट की वैल्यू 0 से ज़्यादा है तब तक आप इसको कंटिन्यू करें या इसको पॉप करें। ठीक है जी, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि माई स्टैक डॉट पॉप के थ्रू मैंने ये वैल्यूज़ यहाँ से रिट्रीव किए हैं। ठीक है, और रिमूव किए हैं। तो जब ये आपके पास काउंट की वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये आपकी कंडीशन जो है वो फॉल्स होके लास्ट में ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन स्टैक जो है अभी वो 0 होंगे। माई स्टैक डॉट काउंट हमें उस टाइम प्रोवाइड करेगा कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 हो चुकी है। ठीक है जी, इन सारे कोड्स को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कंटेन्स मेथड को यूज़ करके हम किस तरह इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि कंटेन्स मेथड क्या करता है, वो आपको बताता है कि आया कोई स्पेसिफ़िक वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो अगर अवेलेबल है तो वो आपको ट्रू रिटर्न कर देगा और अगर अवेलेबल नहीं है तो वो आपको फॉल्स रिटर्न कर देगा। तो अगेन मैंने वही कोड लिया है। ठीक है, और इसमें मैं चेक कर रहा हूँ तो आप ज़रा देखिए माई स्टैक डॉट कंटेन्स 2। तो माई स्टैक डॉट कंटेन्स 2 जो मैंने लिया है तो ये मुझे रिटर्न करेगा ट्रू। क्यों? क्योंकि आप लोग जानते हैं, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि ये ट्रू वैल्यू यहाँ पे पड़ी हुई है। ठीक है जी, और अगर आप नेक्स्ट लाइन देखें तो कंटेन्स 10 जो है वो आपको फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि आपके पास इस स्टैक में कोई ऐसी वैल्यू नहीं है। अच्छा जी, तो नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। नेक्स्ट हम जो है वो स्टैक को क्लियर करने वाले हैं। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम क्लियर मेथड से स्टैक को क्लियर कर सकते हैं, तो हमारे पास क्लियर मेथड जो है वो स्टैक के सारे एंट्रीज़ को, जितने भी ऑब्जेक्ट्स या वैल्यूज़ वहाँ पे पड़े हैं उनको क्लियर कर देगा। ठीक है, तो अगेन मेरे पास वही जो है वैल्यू स्टैक में मैंने स्टोर की है। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि माई स्टैक पे मैंने डॉट क्लियर एक मेथड लगाया, जिससे ये क्या होगा, आपके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो अगर अब हम देखें कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, यानी जो लास्ट लाइन आपको नज़र आ रही कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है जी, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन स्टैक जो है माई स्टैक डॉट काउंट क्या करेगा, वो आपको बता देगा कि यहाँ पे 0 एलिमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास कुछ स्टैक की प्रॉपर्टीज़ थी। तो अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखते हैं कि हम इसको किस तरह इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले जस्ट मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप जो है वो इसकी मज़ीद एक्सप्लेनेशन चाहते हैं तो इसी स्लाइड में मैंने एक लिंक भी दिया है, यहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये माइक्रोसॉफ्ट का जो अपना ऑफिशियल पेज है, वहाँ से आप स्टैक के बारे में मज़ीद जो है वो पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए कि मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि अगर आपने कलेक्शंस को यूज़ करना है तो आपने
सिस्टम डॉट कलेक्शंस को जो है नेम स्पेस जो है उसको आपने यूज़ करना होगा। सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक को अभी आपने यूज़ नहीं करना अगर आप कलेक्शंस पढ़ रहे हो। अगर आप जेनरिक पढ़ रहे हो तो फिर आपने जो है वो सिस्टम डॉट कलेक्शंस डॉट जेनरिक वो यूज़ करने हैं। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हम किस तरह इसमें वैल्यूज़ ऐड कर सकते हैं। तो मैं वही कोड जो है वो दोबारा लूँगा। तो मैं यहाँ पे आपके सामने एक स्टेक में माई स्टेक के नाम से इसको जो है वो इसका एक इंस्टेंट क्रिएट करूँगा स्टेक का। यहाँ से आप देख सकते हैं मैंने एक स्टेक का जो है वो एक इंस्टेंट क्रिएट किया है। ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें हम वैल्यूज़ कैसे पुश कर सकते हैं। तो माई स्टेक डॉट पुश के थ्रू मैं इसको जो है वैल्यूज़ पुश करूँगा। तो सबसे पहले मेरे पास था हेलो। ठीक है, अगर आपको वो स्लाइड याद है तो हमने उसमें सबसे पहले पुश किया था। ठीक है, हेलो। फिर नेक्स्ट में जो है वो पुश करने वाला हूँ इसमें 1 न्यूमेरिकल वैल्यूज़, और इसी को मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट करके, ताकि मैं चाह रहा हूँ कि टाइम जो है वो हमारे पास इसकी बचत हो। विजुअल स्टूडियो थोड़ा हेवी है। ठीक है जी। इसमें मैं वैल्यू 2 रख दूँगा, इसमें 3 रख दूँगा, इसमें 4 रख दूँगा, और लास्ट मेरे पास था उसमें मैं अपना नाम रख दूँगा। ठीक है जी। तो ये आपकी जो है वो वैल्यूज़ आके स्टोर हो चुकी है, यानी जब हम इसको रन करेंगे। तो आप ज़रा इसको देखिए, जैसे ही मैं इसको रन कर लेता हूँ तो ये आपके पास जितने भी आपने यहाँ पे ऑब्जेक्ट स्टोर किए हैं या स्टोर करना चाहते हैं वो स्टेक में लीफो के स्टाइल में वहाँ पे स्टोर कर दी जाएगी। ठीक है जी। तो एग्जीक्यूट हो गया, इसका मतलब ये कि कोई एरर नहीं है इस कोड में। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं स्लाइड नंबर 5 में हमारे पास था कि हम इसको किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है जी। तो एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमने फॉर ईच लूप लिया था। ठीक है, तो फॉर ईच लूप वार, अब देखिए हमने नेक्स्ट ये किया था ITM लिया था इन माई स्टेक। ठीक है जी, इसमें हमने ये लिया था, और इसको हम एक्सेस करना चाहते हैं तो हम लिखना चाहते हैं कंसोल डॉट राइट लाइन लिख लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे जो भी चीज़ मैंने एक्सेस की है उसको मैं जस्ट प्रिंट कर लेता हूँ। तो अब इसको आप देखिए तो ये आपको क्या करेगा, जितने भी एलिमेंट्स हमने या जितने भी ऑब्जेक्ट्स हमने वहाँ पे स्टोर किए हैं वो हमें लीफो स्टाइल में प्रोवाइड करा। यहाँ आप देखिए कि सबसे टॉप पे मुझे जो नज़र आ रहा है वो मेरा नाम है ज़फ़र ख़ान, फिर 4 3 2 1 और हेलो, यानी जो सबसे लास्ट में हमने इंसर्शन की थी वो सबसे फर्स्ट हमारे पास आ चुकी है, और उसके बाद जो हमने इंसर्शन की थी वो उसके बाद हमें नज़र आ रहा है। तो अब आप देखिए कि बेसिकली जो हम स्टोरिंग कर रहे हैं स्टेक में, तो वो क्या कर रहा है, जब उसमें हम वैल्यू स्टोर करते हैं तो वो एक वैल्यू इंक्रीमेंट हो के पॉइंटर थोड़ा आगे किसी और एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। फिर जब हम उसमें कोई दूसरी वैल्यू रख रहे हैं तो फिर किसी और एड्रेस को पॉइंट कर रहा होता है, यानी उसको इंक्रीमेंट करके। और जब हम उसको रिट्रीव करना चाह रहे हैं, जब उसको हम डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, पहले उस टॉप वालों को, यानी जिसको अभी रिसेंटली हमने इंसर्ट किया है, पहले उसको डिस्प्ले कर देगा। फिर आपका पॉइंटर जो है या स्टेक पॉइंटर जो है वो डिक्रीज़ होके, ठीक है, एक डिक्रीज़ होके दूसरे को पॉइंट करेगा, फिर इसी तरह डिक्रीज़ होते होते लास्ट तक वो आ जाएगा। तो लास्ट की जो भी वैल्यू आपको मिलेगी वो बेसिकली फर्स्ट वैल्यू आपको मिल रही होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारे पास ये है कि हम ये ज़रा देखें कि इसको हम किस तरह रिट्रीव कर सकते हैं। जो है हमारे पास पीक, हमारे पास जो कोड था, तो इसको हम फ़िलहाल कमेंट कर लेते हैं। और नेक्स्ट में अगर आप लोग देखें तो नेक्स्ट लाइन में मैं आपको डिस्प्ले करा रहा हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन से। ठीक है, क्या डिस्प्ले करा रहा हूँ, वो वैल्यू जो माई स्टेक में पड़ी है, किस फंक्शन के थ्रू, पीक फंक्शन के थ्रू। ठीक है, अब आप देखें कि
हमने ये कितने टाइम लिखा था उस स्लाइड में, हमने ये 3 दफ़ा लिया था, ठीक है। तो मैं इसको कॉपी करके 3 दफ़ा ही पेस्ट करूँगा, जस्ट आपको डिस्प्ले करने के लिए कि वाकई में पीक जो है वो वहाँ से रिमूव नहीं करता, जस्ट आपको वो वैल्यू डिस्प्ले पे लेके आ जाता है। तो अगर मैं इसको रन कर लेता हूँ तो आप ज़रा देखिए, तो मुझे लास्ट हमने इंसर्शन कौन सी की थी, ज़फ़र ख़ान, ठीक है ना। तो टॉप पे हमारे पास ज़फ़र ख़ान पड़ा था, तो आप देखिए 3 दफ़ा वो उसको डिस्प्ले कर रहा है, यानी उसको रिमूव नहीं होने दे रहा, ठीक है, वो रिमूव नहीं कर रहा। तो ये हमारे पास जो स्लाइड नंबर 6 पे कोड था वो था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि पॉप के थ्रू हम इन वैल्यूज़ को किस तरह रिमूव कर सकते हैं, यानी वो हमें रिमूव का ऑप्शन भी देगा और रिट्रीव भी करा के देगा। तो सबसे पहले मैं इस तरह कर लेता हूँ कि कंसोल डॉट राइट लाइन पे आ जाता हूँ, ठीक है, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करूँगा कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स वहाँ पे अवेलेबल है। तो नंबर ऑफ़, मैं जस्ट लिख लेता हूँ नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन माई स्टेक, मैं इस तरह कह लेता हूँ, ठीक है जी। वो कितने होंगे वो अभी हम लिख लेते हैं माई काउंट, जो कि आप लोग जानते हैं कि माई स्टेक डॉट काउंट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जो हमें ये रिटर्न करेगा कि इसमें कितने नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले ज़रा ये देख लेते हैं कि कितने एलिमेंट्स वहाँ पे अभी हमारे पास अवेलेबल है। तो आप देखिए 6 आइटम्स हमारे पास वहाँ पे अवेलेबल हैं, जिससे आपको पता चल रहा है कि हेलो 1 2 3 4 और ज़फ़र ख़ान, ये हर एक को एज अ ऑब्जेक्ट जो है वो कंसिडर कर रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इस तरह करते हैं, हम वाइल लूप ले लेते हैं, ठीक है, और वाइल लूप के थ्रू हम यहाँ से एलिमेंट्स को रिमूव करेंगे। तो माई स्टेक डॉट काउंट अगर वो ग्रेटर है 0 से, तो आप क्या करो, आप यहाँ पे आके इसको पॉप करो। तो कंसोल डॉट राइट लाइन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको अगेन दिखा रहा हूँ, सॉरी, कंसोल डॉट राइट लाइन, और मैं यहाँ पे पॉप जो है वो मैं यहाँ पे पॉप करना चाह रहा था। मैं यहाँ पे माई स्टेक डॉट पॉप, ठीक है, ये करना चाह रहा हूँ। और लास्ट में हम यहाँ पे अगेन कंसोल लिख लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये सारी वैल्यूज़ हमें पॉप होने के बाद एक मैसेज दे कि जितने भी वैल्यूज़ आपके पास थे वो ख़त्म, वो पॉप हो चुके हैं, लिहाजा अब इस टाइम स्टेक में कोई एलिमेंट स्टोर नहीं है, ठीक है जी। तो कंसोल डॉट राइट लाइन में हम यहाँ पे लिख लेते हैं, अब हम क्या चाह रहे हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन माई स्टेक कितने होंगे, वो अगेन हम माई स्टेक डॉट काउंट से डिस्प्ले कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या करा है स्पेसिफिकली, ये तो हमें पहले बता देगा कि वहाँ पे 6 एलिमेंट्स पड़े हैं, और ये वाला वाइल का कोड उससे जितने भी वैल्यूज़ या एलिमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं वो रिट्रीव कर देगा, रिमूव कर देगा, और लास्ट में ये हमें पता चल जाएगा कि वहाँ पे अभी कोई एलिमेंट नहीं पड़ा। तो चलिए इसको रन करते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पहला कोड हमें बता रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन माई स्टेक इज़ 6, जबकि लास्ट में हमें मैसेज मिल रहा है कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन माई स्टेक 0। तो जितने भी वैल्यूज़ वहाँ पे हमने स्टोर किए थे वो पॉप के थ्रू वहाँ से रिमूव हो चुके हैं, ठीक है जी। अगेन मैं इसको कमेंट कर लेता हूँ और मुझे कुछ और कोड लिखना है, ठीक है, जो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड में हमारे अवेलेबल था, वो कोड लिख लेते हैं। तो कोड हमारे पास था कंटेंट्स के लिए स्लाइड 8 पे। तो हम ये चेक करते हैं कि आया वो वैल्यू वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। तो इस तरह करते हैं, कंसोल डॉट राइट लाइन ले लेते हैं, और यहाँ पे मैं वो मेथड जो है कॉल कर रहा हूँ माई स्टेक डॉट कंटेंस। यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कंटेंस। तो कंटेंस में आपने क्या प्रोवाइड करना है, लेट्स सपोज मैं 2 प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये एग्जांपल हमने देखा था।
ट्रू होगा तो ये हमें क्या रिटर्न करेगा, अभी इस टाइम ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा क्योंकि वो ट्रू स्टेक में अवेलेबल है। यहाँ से आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे मैंने 10 एग्जांपल ली थी, अगर हम यहाँ पे 10 इंसर्ट करते हैं और इसको रन, तो आप देखिए यहाँ पे मुझे फॉल्स रिटर्न कर रहा है क्योंकि ये 10 उस स्टेक में नहीं पड़ा, तो इसलिए मुझे फॉल्स जो है वो डिस्प्ले किया जा रहा है। ठीक है जी, ये हमारे पास कंटेन्स मेथड के लिए कोड था। नेक्स्ट हमने लास्ट पे ये देखना है कि क्लियर मेथड किस तरह काम कर रहा है। हमारे पास स्लाइड नंबर 9 पे अवेलेबल था कोड क्लियर के लिए, तो मैं यहाँ पे क्लियर के लिए किस तरह लिखूँगा वो आप ज़रा देखें। तो सबसे पहले मैं इस तरह करता हूँ कि mystake.clear का कोड जो है वो कॉल कर लेता हूँ। ठीक है, और जितने भी वहाँ पे एलिमेंट्स होंगे अब इस टाइम वो रिमूव कर देगा। तो मैं देखना चाहता हूँ कि वाकई में वो एलिमेंट्स सारे रिमूव हो चुके हैं या नहीं। तो उसके लिए मुझे console.writeLine चाहिए होगा। ठीक है, और मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स वहाँ पे कितने हैं इन माई स्टेक, वो कितने हैं। ठीक है, तो ये हम ज़रा अभी चेक कर लेते हैं। वो किस से चेक कर सकते हैं, mystake.count से हम ये चेक कर सकते हैं। तो अभी आप देखिए मैंने तो कोड जो था यहाँ पर पहले वाला वो तो मैंने ये नहीं, वो पॉप वाला वो तो मैंने कमेंट किया हुआ है ना। ठीक है, तो ये क्लियर उसको क्लियर कर देगा जितने भी वैल्यूज़ वहाँ पे पड़े हैं, और फिर यहाँ से हमें mystake.count से हमें वैल्यू पता चल जाएगी कि इसमें कितने एलिमेंट्स वहाँ पे पड़े हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन mystake जो है वो 0 हैं। तो इस ट्यूटोरियल में इतना ही, मेरे ख़्याल से जो है इसका टाइम कुछ ज़्यादा हो गया है, तो इंशाल्लाह क्यों को हम नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देख लेते हैं, क्योंकि वीडियो जो है मेरे ख़्याल से वो तकरीबन 30 मिनट की होने वाली है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, और कोई मसला है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और किसी भी टॉपिक पे इंशाल्लाह हम वीडियो जो है वो बनाएंगे। तो अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको कोई समझ नहीं आ रही, तो नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।